वेलकम टू काठमांडू। दोस्तों, जो आप टावर टेक पे जो देख रहे हैं, एक्चुअल में कोई टावर नहीं है। ये पीछे आप जो देख रहे हो गेट, ये है भारत का जो बॉर्डर है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग इंटर हो गए हैं नेपाल के अंदर। पहले मास्क लगाता हूँ मैं मास्क को। तो दोस्तों बाइक टैक्सी लेके हम लोग जा रहे हैं अपने हॉस्टल की ओर। जो हमारे यहाँ जो अल्टो है 800 है, यहाँ उसको टैक्सी के रूप में मतलब यूज़ करते हैं। सभी मंदिर में जाए तो लगभग 1 से 2 दिन लगेगा। ये रत्ना पार्क का ही मेन मंदिर है। इसमें आते तो इसमें भी क्रॉस कर लेते हैं, कई लोग पैदल ऐसे भी क्रॉस कर लेते हैं। इसका कोई औचित नहीं है उतना। वैसे घूमने के बाद में हम लोग जा रहे हैं, सॉरी मैं हॉस्टल की टॉप में बैठा हूँ चिल मारते हुए, और उन लोगों को, भाइयों को मैंने बाय बाय बोल दिए हैं और उन लोग चले भी गए हैं। काठमांडू सोने की नहीं बल्कि काठमांडू जगने की तैयारी कर रहा है। काठमांडू जगने की तैयारी कर रहा है अपने नाइट लाइफ के लिए। अदर क्लब में जो लूटने वाले क्लब है, आपको उसका सबसे बड़ा पहचान ये है, वो बोले भी होंगे तो मैं सुना नहीं और मैं ध्यान में नहीं दिया, तो वो लगभग 3-4 किलोमीटर मैं और आगे चला गया था। भाई 10 मिनट नहीं आधा घंटा लगे चलने में। ऐसा लग रहा है कि पूरा बादलों के बीच में आ गए। नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, देखो। ओह शिट यार, यहाँ से देखो, तो ये आ गए हमारे पास में हॉट डॉग और ये है मोमो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं दास और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विलेज। और दोस्तों अभी हम लोग गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है उससे बाहर आ चुके हैं, और अभी हम लोग को जाना है जो गोरखपुर जो बस डिपो है वहाँ से पता करेंगे कि सिनौली के लिए जो मतलब कोई बस जाती है कि नहीं है। गोरखपुर से जो सिनौली बॉर्डर है, मतलब भारत और नेपाल का बॉर्डर है, वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब 2-2.5 घंटा लग जाएगा। तो अभी चलते हैं हम लोग बस स्टैंड जो गोरखपुर का, और वहाँ से फिर बस या कोई भी सस्ते में साधन है वो लेते हैं। ज़्यादा कोई ट्रैफिक कोई कुछ नहीं, जहाँ मन लगे वहाँ घुसा दो। तो दोस्तों जैसे आप लोग जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ से निकलेंगे तो जस्ट राइट साइड में एक चौक पड़ता है। वो चौक से सीधा जैसे आप आते हो तो लगभग 100 या 200 मीटर जैसे आप आते हो तो वहाँ जो वो है गोरखपुर का, वहाँ से आपको सिनौली के लिए जो नेपाल और जो भारत का बॉर्डर है वहाँ के लिए आपको बस मिल जाएगी। बस इस कारण से प्रेफर कर रहा हूँ कि जितने भी आपके थोड़ा बहुत समय लगता है, लेकिन आपको जो मतलब कम अमाउंट में आप वहाँ बॉर्डर पर पहुँच सकते हो। नहीं तो आप बाकी और दूसरा चीज़ जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे पौन घंटे जल्दी पहुँचाएगी, लेकिन इससे कई गुना आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप बस से जाएँ। उत्तर प्रदेश परिवहन से हम लोग अभी जाने वाले हैं। अभी थोड़ा 10-15 मिनट का जो स्टॉपेज है जाने के टाइम पे। अगर आप जो स्टेट गवर्नमेंट की जो लोकल बस चलती है उसमें अगर आप सिनौली बॉर्डर जाते हैं तो लगभग 127 रुपये का जो फेयर है, मतलब टिकट है। और अगर आप जो टैक्सी है जो शेयर करके लोग जाते हैं तो उसमें अगर आप मान लो जाओ तो लगभग 300 रुपया शेयरिंग का है, एक पर पर्सन। बाकी उन लोग 4-5-6 लोग जैसे भी हो टैक्सी में जाते हैं। लेकिन उन लोग बोलते हैं जल्दी पहुँचाने का, लेकिन मैं बताया था आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा पौने घंटे पहले ही पहुंचाते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आपका 200 रुपया लगभग वो ज़्यादा हो जाता है। हाँ, हो जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप जो है आप बस ले लो। बस में थोड़ा बहुत अगर कहीं से अगर मान लो बजट कम करना है तो फिर थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, है ना। तो फिर अब मेरा प्रेफरेंस यही है कि आप बस से जाओ तो थोड़ा बहुत पौने घंटा बस लेट जाओगे, लेकिन सस्ते में पहुँच जाओगे। उधर देखो आप, वो है रेलवे स्टेशन और हम लोग जा रहे हैं उसके जस्ट सामने से इसी रास्ते पे।
10 किलोमीटर बॉर्डर बचा है, जो नेपाल बॉर्डर है वो। और जो ट्रकों की जो मालगाड़ी है उसका आप भीड़ देखो कैसे है। यहाँ से कितना दूर होगा? 500 मीटर। ठीक है सर। तो अभी हम लोग आ गए हैं सुनौली जो है बस स्टेशन, और लगभग जो यहाँ से जो बॉर्डर है वो लगभग 400-500 मीटर होगा। तो अभी चलते हैं बॉर्डर की ओर। यहाँ एटीएम देखना था मेरे को, एटीएम कहीं आसपास तो दिख नहीं रहा है। एटीएम की सुविधा है। तो दोस्तों मैंने करेंसी एक्सचेंज करा लिया है। छोटे छोटे यहाँ एटीएम, चूँकि बॉर्डर है इस कारण से यहाँ कोई बैंक का एटीएम नहीं रहता है, क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा रहता है। तो मैंने अभी इस दुकान से जो है वो एक्सचेंज कराया है। और क्योंकि बॉर्डर में है इस कारण से क्या सिक्योरिटी रीजन से आप पास में ना एटीएम रखे हैं ना कुछ नहीं है। तो जो छोटा एक एटीएम टाइप का है, सर्विस सेंटर टाइप का, तो वहाँ से आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा। आप एटीएम रखे हैं, कैश रखे हैं, वहाँ से आप नेपाली जो करेंसी उसको चेंज कर सकते हैं। नेपाली करेंसी आपको मालूम है कि मतलब आप 1000 देंगे तो 1600 रुपये उन लोग देंगे, और मतलब 1.6 में आप कन्वर्जन कर लेना। तो अगर हमारा 1 रुपये है तो वहाँ का 1 रुपये 60 पैसा होता है। तो यहाँ से आप करवा के चले जाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या इंडियन साइड में अगर मान लो आप एक्सचेंज कराते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अगर आप नेपाल साइड में कराते हो तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़े। तो मैं प्रेफरेंस यही करूँगा कि आप जो है यहीं से ही इंडियन साइड से अगर जा रहे हैं तो इंडियन साइड से ही आप एक्सचेंज करा के जाएँ, तो थोड़ा बहुत जो चार्जेस वार्जेस है वो बच जाएगा। तो दोस्तों सामने है नेपाल बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर दिख रहा है, उसके थोड़ा से आगे में है नेपाल बॉर्डर। आपको आगे दिखाता हूँ मैं। लगभग यहाँ से 50 मीटर दूर होगा। यार बहुत क्राउड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो गेट, ये है भारत का जो बॉर्डर है। जस्ट उसके बाद से जो है वो नेपाल चालू है। तो मतलब ये भारत का बॉर्डर है। थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको मतलब 10-5 कदम जाएंगे फिर वो नेपाल का बॉर्डर आ जाएगा। तो अभी चलते हैं हम लोग जो बॉर्डर का है उसको क्रॉस करते हुए नेपाल की ओर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग इंटर हो गए हैं नेपाल के अंदर। आपको मैं जो भारत का बॉर्डर है, जो भारत का गेट था, वहाँ से मैं दिखाया था। उसके बाद जस्ट मैं नेपाल का जो बॉर्डर है उसको शूट करने के लिए जो कर रहा था, तो फिर वहाँ जो है नेपाली जो आर्मी वाले हैं उन्होंने रोक दिया है कि यहाँ शूट नहीं करना है। तो खैर उनकी सिक्योरिटी का सवाल है तो शूट नहीं करना, उसमें क्या है। तो अभी मैं उससे 10 से 20 कदम दूर हूँ और सिम लेने के लिए भी जा रहा हूँ, क्योंकि सिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या नेविगेशन के लिए, मैपिंग के लिए, अगर आप 2-3 दिन से ज़्यादा रुक रहे हो तो। भारत और नेपाल की बात करें तो लगभग 22 जो बॉर्डर शेयर करती है नेपाल और भारत। मेन 4-5 ही है, जैसे रक्सौल हो गया जो बिहार में है, यहाँ यूपी में आपका सुनौली हो गया, और 1-2 ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। भारत और नेपाल के बीच में 1950 में एक ट्रीटी साइन हुआ था, जिसमें उसमें समझौता हुआ था कि नेपाल के जो नागरिक है वो भारत में जाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं बिना रोक टोक के, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के, और भारत के जो नागरिक है वो नेपाल में आके बिजनेस कर सकते हैं बिना रोक टोक के, बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के। तो 1950 में ट्रीटी जो है साइन हुआ था, तो वो अब भी जारी है, आज तक भी जारी है, जिस कारण से बिना रोक टोक के नेपाल वाले भारत और भारत वाले नेपाल आ जा रहे हैं। अगर आप मान लो लगभग 3 दिन से ज़्यादा के लिए अगर आप रुके हो तो बिल्कुल एक सिम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ नेविगेशन मतलब मैपिंग के लिए, और कोई चीज़ अगर आपको बुक करना है, चाहे होटल हो चाहे ऊबर टाइप। नमस्ते, मैं अभी एक सिम ले रहा हूँ, नमस्ते करके कोई कंपनी है उसका। और उसके बाद में फिर हम लोग निकल जाते हैं
आपका काठमांडू की ओर नमस्ते का जो सिम मैं ले रहा हूँ उसमें 560 MB है 7 डेज़ का, और उसमें जो व्हाट्सअप कॉल है वो अनलिमिटेड है, आप फ्री है। लगभग 200 इंडियन करेंसी में यह सिम मिल रहा है। तो अगर नेपाली में अगर बात करें तो लगभग हो गया 320 रुपया, 320 रुपये कुछ। तो ठीक है, उतना कोई महंगा नहीं है। दोस्तों मैं जहाँ बैठ के सिम ले रहा था तो वो वहाँ एक ट्रैवल एजेंसी भी है वो, तो उनने फिर यहाँ से जो सनौली है तो बस यहाँ से देख रहे थे, तो उनने थोड़ा चेक करके जैसे बताया तो यहाँ फ़्लाइट जो सनौली से है वो काठमांडू के लिए तो बहुत ही चीप रेट में मिला है। तो कोशिश अभी यही हो रहा है कि उसको बुक कराने का। तो जैसे बुक हो जाता है तो मैं फाइनली आपको बताता हूँ। तो प्राइस अगर मान लो उतना रेट में हो जाएगा तो सब प्राइस है आपके लिए। तो पहले हो जाए उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊँ। अगर हो जाए तो फ़्लाइट से चलेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे कोई साधन हो। तो दोस्तों फाइनली जो है हम लोग प्लेन से आने वाले हैं, और जो कॉस्ट है उसमें जो हम लोग जितना सोच रहे थे उसमें हो गया है। तो अभी मैं जो सनौली है वहाँ से काठमांडू जो है हम लोग अभी प्लेन में सफ़र करेंगे बहुत ही चीप में। जैसे भैया ने जो यहाँ के जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं भैया ने जैसे देखा तो उनको फट से मिला और उन्होंने मेरे कुछ बताया। उसके बाद मैं बोला भैया इतना में हो सकता है तो आप बिल्कुल कर लीजिए। तो मैं आपको पहले पहुँचता हूँ एयरपोर्ट, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कितना में बुक हुआ है। जो नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है वो नेपाल जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कैमरे पे बात कर रहा हूँ, कैमरे पे बात कर रहा हूँ मैं, तो यूट्यूब चैनल। तो जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है तो जो भारत साइड का है उस गांव के जो बॉर्डर है वहाँ गांव है वो सनौली पड़ता है, और इस पार वाले को बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया? तलहिया, बेलहिया, बेलहिया। ये इस पार वाले को गांव को बोलते हैं बेलहिया। और जो यहीं से ही फ़्लाइट हम लोग को लेना है। यहाँ छोटा सा एक एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, लगभग वही इंटरनेशनल है। बन रहा है, 1-2 महीने बाद शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाँ अभी फुल इंटरनेशनल बन रहा है बोल रहे हैं, लेकिन ये अभी पूरा रूप से चालू नहीं होगा। अभी जब भी चालू होगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी छोटे से ही ये एयरपोर्ट है। तो और जो लोकल डोमेस्टिक जो प्लेन है वो यहाँ मतलब उतरती है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं उसी रास्ते फ्लाइट के रास्ते में, मतलब एयरपोर्ट में। और यार मैं बताऊँ बहुत ही चीपेस्ट जो अभी फ़्लाइट मिला है, विदिन 1 से 1.5 घंटे के बीच में। मैं जब बैठा था तो अभी जब बुक किए तो उसके बाद में मतलब 3 बजे मेरा फ़्लाइट है, हम लोग बुक किए लगभग 1:30-2 बजे से दोपहर को। तो बहुत ही चीप में मिला, हर समय नहीं मिलता है, अचानक से मिल गया। और चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ये लॉकडाउन के चलते ये काम नहीं हो पाया। अच्छा, ये सब हाँ, लॉकडाउन था इस कारण से काम वाम पूरा बंद था उसमें। अच्छा, तो ये जो बॉर्डर है वो भी तो अभी खुला है क्या? जो इंडियन जो बॉर्डर है ये तो अभी खुला है यार, लॉकडाउन के दोनों सरकार से खुल गया है। अच्छा, तो एक जानकारी यहाँ मेरे को आने से मिली कि जो नेपाल बॉर्डर था वो पहले से ही कोविड के कारण से भी खुल गया था, लेकिन जो इंडियन साइड का बॉर्डर है वो अभी खुला है। जैसे नेपाल का सरकार आज खोला है जी, और इंडियन की सरकार कल 1 दिन आगे पीछे दोनों। अच्छा, 1 दिन आगे पीछे खुला है। ये एतवार को खुला है, आज कम दिन है। अच्छा, हाँ, ये एतवार को खुला है। अच्छा, नेपाल ने शनिवार को खोला। अच्छा, और भारत ने एतवार को खोला। अच्छा, बाकी जो और रक्सौल साइड का है उसका तो खुल गया पहले से ही। रक्सौल जो पटना का है वहाँ का तो खुल गया पहले से ही। हाँ, ये नेपाल इंडिया में सब बॉर्डर खुल गया। अच्छा, तो ये जो बॉर्डर है सनौली वाला ये अभी खुला है 2-3 दिन पहले। हाँ, यही शनिवार एतवार। जी, यही शनिवार को नेपाल बॉर्डर खुले हैं, और जस्ट संडे को है वो इंडियन बॉर्डर खुला है। मतलब मैं किस्मत अच्छा जो अभी खुल गया है, जस्ट मेरे आने से पहले 1-2 दिन पहले खुल गया है, नहीं तो फिर मेरे को घूम के फिर जाना पड़ता है या फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए किस्मत अच्छे से साथ दिया है इस बार। और बाकी जो रक्सौल का है वो मेरे ख्याल से पहले से ही खुल गया है। तो और टोटल बॉर्डर कितने भी है पूरा इंडियन और उसका नेपाल का नेपाल इंडिया ऑल बॉर्डर खुल गया है। नहीं, कितना टोटल बॉर्डर कितना है? मेरे ख्याल से ऐसा है कि 22 ठो ऐसा मैं सुना था। 22 नहीं और 23-24 शायद है। अब कंफर्म। अच्छा,
तो 22 टोटल बॉर्डर जो है वो शेयर करती है इंडिया और नेपाल जो है, अलग अलग भारत के अलग अलग स्टेट में और नेपाल साइड में। तो 22 बॉर्डर जो है वो शेयर करती है। लगभग सभी जो बॉर्डर है वो खुल गया है। तो अगर आने के शौकीन हो तो आप बिल्कुल आ सकते हो घूमने के लिए। तो अभी फ़िलहाल अभी चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। दोस्तों अभी हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं लाउंज में, और लगता है कि जो जिस प्लेन से हम लोग जाने वाले हैं वो प्लेन भी आ गया है। तो ये है उसका बोर्डिंग पास। तो अभी हम लोग जाएंगे प्लेन से। और यार छोटा सा एयरपोर्ट है, यहीं जस्ट बगल में इंटरनेशनल इसी का एयरपोर्ट बन रहा है। हम लोग का बोर्डिंग टाइम है अभी 3:05 में दोपहर को। तो अभी हम लोग जैसे अनाउंसमेंट होता है अभी लाउंज के अंदर आ गए हैं। तो जैसे अनाउंसमेंट होता है फिर बोर्डिंग करेंगे। टोटल फेयर की बात करें तो बेलहिया से काठमांडू मात्र 1300 रुपये इंडियन करेंसी में बुक हुआ है, मात्र 1300 रुपया। मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि उन्होंने अचानक चेक किया, जब मैं गाड़ी से देख रहा था गाड़ी में आने के लिए बस में, तो अचानक से उन्होंने चेक किया और मुझे ऑफ़र किया कि 1300 रुपये इंडियन करेंसी में आपके पास में ये 1 घंटा बाद में आपका कोई प्लेन है। अगर आप सोनौली से जाते हो तो लगभग आपको बस में 10 घंटा लग जाएगा। और जो है लगभग इंडियन करेंसी में बात करें तो 750 रुपये इंडियन करेंसी बस में भी लग जाएगा। तो 400-500 रुपये इसलिए कि आप अगर मान लो आधे घंटे पौन घंटे में अगर आप काठमांडू पहुंच जा रहे हो तो मेरे ख्याल से घाटे का सौदा नहीं है। तो एक तो जो है व्यू भी अच्छा लगेगा जो प्लेन से आपको देखने का, दूसरा आपको जो आपका 9 घंटा ये बच जाएगा तो मात्र 500 रुपये में। तो मेरे हिसाब से कोई घाटा नहीं है। तो आप भी अगर मान लो आए तो सोनौली में अगर मान लो आप आते हो या तो एक बार कंफर्म कर लेना या एक बार पूछ लेना कि आज के डेट में क्या रेट चल रहा है प्लेन का। तो अगर आपको लग जाएगा तो आप करना, नहीं लगेगा कि ज़्यादा लगेगा कि एक्सपेंसिव है तो मत करना, अगर चीप लगे तो कर लेना। दोस्तों फाइनली अनाउंसमेंट हो गया है बोर्डिंग के लिए। तो अभी तो जा रहे हैं सब लोग, लेकिन लास्ट में जाएंगे 15 मिनट। फाइनली हम लोग जाने वाले हैं इस प्लेन से। पहले मास्क लगाता हूँ मैं, मास्क पूरे 45 मिनट हवा में रहने के बाद अभी हम लोग लैंड कर चुके हैं त्रिभुवन एयरपोर्ट। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। और मैं और यार फॉरेस्ट नज़ारा पीछे देख रहे हो, पूरा पहाड़ है, पहाड़ पे ही बसा हुआ पूरा नेपाल। तो पहाड़ों और कुदरतों की धरती पर स्वागत है आप सभी का। पूरे नेपाल में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, त्रिभुवन एयरपोर्ट, जो सिर्फ काठमांडू में है। इसके अलावा सब डोमेस्टिक है। यार जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही, यार मैं क्या बताऊँ यार,
पीछे जो एयरपोर्ट के जो पीछे का नज़ारा है वो पूरा, उसके बाद जहाँ से हम लोग रुके थे उसके थोड़ा से दूर के बाद में पूरा खाई है। तो दोस्तों अभी हम लोग एयरपोर्ट जो त्रिभुवन एयरपोर्ट है उसके बाहर आ चुके हैं और अभी जाएंगे हमारे हॉस्टल 8848 हॉस्टल का नाम है, जो थामेल के पास में है। तो देखते हैं अभी कोई जुगाड़ टैक्सी वैक्सी या कुछ। तो दोस्तों बाइक टैक्सी लेके हम लोग जा रहे हैं अपने हॉस्टल की ओर और फिर हॉस्टल पहुंच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ यार। अभी तो बाइक नहीं है, लगभग 6-7 किलोमीटर दूर होगा एयरपोर्ट से। तो इन नेपाली करेंसी में लगभग 350 रुपया, मतलब सॉरी हाँ 350 रुपये ही है यहाँ का भी करेंसी है। तो 350 रुपये मैं दिया हूँ नेपाली करेंसी में। तो इतना यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अपने हॉस्टल जो थामेल एरिया है, वहाँ 30 जथन्य मार्ग रोड पे है। तो अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ और चेक इन कर लिया हूँ। पूरा एक दिन मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, मतलब कल मैं 12 बजे से पहले इसको चेकआउट कर लूँगा। और तो यार इस वीडियो बस इतना ही करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो टैक्सी है, जो हमारे यहाँ जो अल्टो है 800 है, यहाँ उसको टैक्सी के रूप में मतलब यूज़ करते हैं। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर जो है उसके अलावा और भी नारायणती संग्रहालय बगल में है। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर बचा है पशुपतिनाथ मंदिर। सभी मंदिर में जाए तो लगभग 1 से 2 दिन लगेगा।